जय मसीह की, हालेलुया। आइए हम फिर से प्रभु के चरणों में आते हैं। हम नए नियम से पढ़ रहे हैं मत्ती का, और तारीफ़ करती हूँ खुदावन का एक एक वचन हमें समझाता है। और तारीफ़ करती हूँ खुदा, मैं और पवित्र आत्मा जो वचन प्रचार करे उसके द्वारा खुदा मैं और इस वचन को देखने वाले अंश संस्कार की यीशु मसीह जैसे बदलते जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जैसे मैं पढ़ रही हूँ मत्ती 5 का 38 से जो प्रतिशोध है वहाँ से पढ़िएगा। तो मैं पढ़ती हूँ, आप भी अपने बाइबल में पढ़िएगा और पवित्र आत्मा से मदद करती हूँ कि हमें सिखाते जाए। जैसा लिखा है 38 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। जैसे सुन चुके हो मतलब जो बाइबल का पुराना नियम है उसमें जो नियमों की पुस्तक है, जो 5 किताब दिया गया है उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक, उसमें निर्गमन में बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे पहले कैसे हुआ था, यदि किसी को मारते थे तो आँख के बदले आँख लेते थे, दांत के बदले दांत लेते थे। पर जब यीशु मसीह जिनका वर्णन नए नियम में किया गया, जैसे पुराने नियम का हर एक वचन यीशु मसीह का ब्लूप्रिंट है, पर नए नियम में यीशु मसीह को साक्षात दर्शन दिया और यीशु मसीह के हर काम को हम देखते जाते हैं। और 39 में बोलते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। मतलब पहले पुराने नियम में ऐसा बोलते थे कि आँख के बदले आँख लेना, दांत के बदले दांत लेना। पर जब नए नियम में यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना। मतलब ऐसा बोल रहा है यीशु मसीह कि ऐसा नहीं है कि कोई तेरे एक गाल में थप्पड़ मारे तो जाके तू उसके 2 गाल में थप्पड़ मार दे। पर यीशु मसीह ऐसे बोलते हैं कि यदि कोई तेरे एक गाल में थप्पड़ मारता है, तुम जैसे मैं भी नम्र था वैसे भी तुम नम्र और दीन बनो। यीशु मसीह बोलते हैं जब तेरे कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो उसके तरफ दूसरे गाल को भी कर दे कि यदि तेरी इच्छा मेरे को मार के यदि संतुष्टि मिलती है तो तू मुझे एक गाल में थप्पड़ मारा है भाई, तेरी यदि इच्छा है तो तू मेरे दूसरे गाल में भी थप्पड़ मार ले। आपने ये वर्ड सुना होगा, इसको महात्मा गांधी कहा करते थे कि कोई तेरे एक गाल में थप्पड़ मारे तो तू अपने दूसरे गाल को भी उसको दे दे। पर ये वचन यीशु मसीह का है जो नए नियम में कहा गया है मत्ती में। तो हमें ऐसा ही होना है कि कोई हमारे साथ यदि बुरा करे तो हमें उल्टा सीधा ना करके हमें खुदावन से उसके लिए प्रार्थना करना है। क्या पता है जो आज हमसे झगड़ रहा, क्या पता उसे घर में कोई तकलीफ हो, कोई मानसिक परेशानी हो, तो हम उसको झगड़ के कभी उसके साथ हम उसका न्याय नहीं कर सकते। क्योंकि यीशु मसीह जब हम ऑलरेडी पापी ही हुआ करते थे तो आज से 2024-2025 साल पहले यीशु मसीह क्रूस में कुर्बान होकर अपने प्यार को हमें दिखाया। तो यदि हम मसीही हैं तो हमें अंश संस्कार के यीशु मसीह जैसे बदलते जाना चाहिए। क्योंकि हर कोई बाइबल नहीं पढ़ता, पर हम एक जीवित पत्री है। हमारे स्वभाव को देख के वो जानते हैं कि यीशु मसीह कैसे थे। तो यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा था, कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो हम अपने दूसरे गाल को भी उसको दे दे। तो हम वचन को पढ़ के जैसे यीशु मसीह थे वैसे बदलते जाएं, जैसे जैसे हम यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाएं। 40 में ऐसा लिखा है, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो तू उसे दोहर भी लेने देना। मतलब यदि कोई हमसे मांग लेता है हमारा कुर्ता, तो यदि मान लीजिए कुर्ता तभी मांगेगा जब उसके पास नीड है। जिसके पास 10 कपड़े रहेंगे वो किसी से कुर्ता नहीं मांगता। पर मान लो जिसके पास कपड़ा नहीं है, यदि उसने मुझसे कुर्ता मांगा, तो यदि मैं मसीह की बच्ची हूँ तो मेरे पास उसके साथ का पैंट हो तो उसको कुर्ते के साथ साथ मैं अपना पैंट भी दे दूँ, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था। अब 41 में लिखा है, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। यदि कोई आपको बोलता है कि भाई मेरे साथ थोड़े दूर तक चलता का 1 कोस तक 1 किलोमीटर तक, तो बोलो कि ठीक है भाई मैं 1 किलोमीटर तेरे साथ चलता हूँ, पर चल तू ज़्यादा दूर तक अकेले मत जा। आप 2 किलोमीटर भी उसके साथ चले जाए, जैसे यीशु मसीह के स्वभाव को आप दुनिया वालों को दिखा सको। और जैसे 42 में बोला है कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। देखिए हर कोई किसी से नहीं मांगता। जिसके पास पैसा होगा वो क्यों किसी और से पैसा मांगेगा, पर जिसके पास नहीं है उसको ही मांगने की इच्छा होती है। और तारीफ़ करती खुदावन का कि खुदावन ने हमें इस कदर दिया है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि यदि भूखा है तो उसको खाना खिला दिए, वरना तुमने मुझे खाना खिला दिया। यदि कोई प्यासा है उसको पानी पिला दिया तो तुमने मुझे पिला दिया पानी। यदि तुम कोई जेल में है, यदि तुम मुझसे मिलने के लिए जाते हो तो तुम मुझसे मिलते हो। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई तुझसे पैसा मांगे तो उसे दे दे, और
उधार लेना चाहिए। यदि मान लो यदि कोई बंदा ऐसा बोलता है कि भाई मैं तुझसे पैसे लेता हूँ, मैं तुझे 10 या 15 दिन या 1 महीने में दूंगा, तो उसको दे दो। उससे मांगने की उम्मीद मत रखो, क्योंकि यदि आपने ये काम किया तो आपने परमेश्वर को काम को किया, और परमेश्वर खुदावन आपको ऐसा देगा कि आपको किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। और हमको पैसे उसको देना चाहिए, कंगालों को, जिससे हमें मांगने की इच्छा ही न रहे, ताकि हम उनको दे सके। और जैसा खुदावन अपने स्वर्ग में राज्य चाहता है, वैसा हम पृथ्वी के राज्य को कर सके। तारीफ करती हूँ खुदावन कि तेरा वचन हमें अंश अंश करके बदल रहा है खुदावन, और ऐसे जैसे तेरा वचन चाहता है खुदावन, वैसे ही हम बदलते जाएं। सारी आदर सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।